आप सभी को हमारे संडे स्कूल के एक और एपिसोड में स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे। कम लेट अस प्रे। अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़े। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। आज का संडे स्कूल को आपका हाथों में देते परमेश्वर। हर बच्चे लोगों को आपका हाथों में देते परमेश्वर। उन लोगों को दिल और दिमाग को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि आज का जो भी बातें हम सिखाते हैं उन लोगों को मन में ग्रहण होने पाए परमेश्वर। आप उन लोगों को सहायता करिए परमेश्वर। माता पिताओं को आपका हाथों में देते, टीचर्स को आपका हाथों में देते परमेश्वर। सबको आशीष करिए। विद यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से आजाद कर दिया है। आइए इस आजादी को इस गीत के माध्यम से सेलिब्रेट करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद
सारे एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखा है। आज बारी है कि आपने जो सीखा है उसका हम एक रिवीजन करें। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए आइए मैं आपके शवी और सामसन भैया को बुलाते हैं। आप सभी को जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं बाइबल ट्रिविया मास्टर में। आप सोच रहे होंगे कि बाइबल ट्रिविया मास्टर क्या है। तो दोस्तों, पिछले दिनों में आपने संडे स्कूल टीचर्स के द्वारा बहुत सारे स्टोरीज के माध्यम से, बहुत सारे बायोग्राफीज के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। तो उन्हीं चीजों को हम एक क्विज के माध्यम से आपके सामने लाए हैं। इस क्विज में आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस क्विज के जो रूल्स है वो आपको बताएंगे हमारे शैवी भैया। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इस क्विज के रूल्स। सबसे पहले आपको अपने साथ एक पेन और पेपर रखना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके 4 ऑप्शंस होंगे। उन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर को कॉपी में नोट डाउन करके उसका फोटो को क्लिक करके JBINT के व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना है। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर में सेंड करेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में जिन्होंने टॉप 3 स्कोरर जो हमारे होंगे उनका जो आंसर शीट होगा और उनका फोटो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्प्ले करेंगे। तो देखते हैं कौन अच्छे मार्क्स लाता है। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ना आप इसमें किसी बड़े का मदद ले सकते हैं, ना कोई बाइबल और ना कोई अन्य पुस्तक की। तो आपके पास है 10 सेकेंड। आपका समय शुरू होता है अब। जाइए और अपने किताब और अपने पेन को जल्दी से जल्दी रेडी कर लीजिए। तो समय शुरू हो गया है। हम यहाँ से गिनती गिन रहे हैं। जल्दी आइए, हम आपके लिए यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? ओ यस यस यस। मजा नहीं आया? मुझे भी। फिर से करते हैं। ओ यस यस यस। तो आइए शुरू करते हैं बाइबल ट्रिविया मास्टर। तो स्वागत है आपका बाइबल ट्रिविया मास्टर में। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा क्विज। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें ये रहा। Which one of these were Israelite kings? इनमें से कौन 3 इस्राएल के राजा थे? पहला ऑप्शन है ए मार्क, लूक, यशायाह। दूसरा ऑप्शन है बी यूदास, केन, लेवी। तीसरा ऑप्शन है साउल, डेविड, सोलोमन। और चौथा ऑप्शन है मोसेस, अब्राहम, एरन। इस्राएल के 3 राजा थे। तो इसमें तो बहुत सारे नाम हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, साउल, डेविड, सोलोमन। ये 3 राजा इस्राएल के थे। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया होगा। तो आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करते ही रहिएगा। आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जहाज किसने बनाया? आइए हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नूह, ऑप्शन बी एलिजा, एलिया, ऑप्शन सी अब्राहम, ऑप्शन डी है इसहाक, आइसैक। तो इनमें से कौन सा होगा? आप जल्द से जल्द अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जहाज बहुत बड़ा था ना, बहुत बड़ा। ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं। नूह, एलिजा, अब्राहम, इसहाक। तो आइए देर न करते हुए हम देखते हैं इसका क्या उत्तर हो सकता है। इसका उत्तर है ए नूह। वाह, मुझे लगता है सबने सही उत्तर दिया है। नूह के बारे में तो पढ़ा भी था और JBINT ने बताया भी था। नूह ही वो व्यक्ति था जो अपने परिवार को और जानवरों को भी बचाया था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है Where did Jesus grow up? यीशु कहाँ बड़ा हुआ? तो ऑप्शन है ये। पहला यरदन, जॉर्डन। दूसरा गलील। तीसरा ऑप्शन है नाज़रेत। चौथा ऑप्शन है बेथलेहम। यीशु कहाँ बड़ा हुआ? हमने संडे स्कूल में पढ़ा था। हाँ, मुझे याद भी है। शायद ऐसा करते हैं हम इसे आंसर देखते हैं। हाँ। तो आंसर है सी, नाज़रेत।
यीशु पैदा तो बेथलेहम में हुए थे, पर हेरोद राजा के कारण उन्हें जब मिस्र से वापस आए तो उन्हें नाज़रेत में ही बढ़ना पड़ा। इसलिए यीशु नाज़रेत में बड़े हुए। मुझे लगता है इसका सही जवाब सब बच्चों ने दिया होगा। तो सब बच्चे अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि हम बाद में भी देख सकें। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। How many missionary trips did Paul make? पौलुस ने कितनी मिशनरी यात्राएं की? आपके ऑप्शंस है ए 5, बी 3, सी 2 और डी 7। पौलुस ने बहुत सारी मिशनरी यात्राएं की। हाँ, जो सोशल ने पिछले एपिसोड में हमें बहुत अच्छे तरीके से मैप वाला समझाया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एपिसोड था। तो आइए हम देखते हैं ये इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है 3। पौलुस ने 3 मिशनरी यात्रा की, पर पौलुस ने एक और मिशनरी यात्रा की जो यात्रा अधूरी रह गई थी, रोम की यात्रा। वो एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, जो श्रद्धा दीदी वाला। आज तो मैं उसे चर्चा जरूर देखूं, और मैं भी। अगर आप भी देखना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक को क्लिक कीजिए, तो आप इस एपिसोड फिर से देख पाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, Who was the teacher of Paul? पौलुस का अध्यापक कौन था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए गमलीएल, बी नथानिएल, सी जीसस, डी मैथ्यू। तो पौलुस के ऊपर एक और प्रश्न। पौलुस जन्म तरसुस में लिया था, पर उसके अध्यापक कौन थे? आइए हम देखते हैं। इसका सही जवाब है पौलुस के बारे में मुझे जितना पता है, पौलुस तरसुस से तर्कशास्त्र में बहुत बड़ी डिग्री हासिल किया था। गमलीएल के चर्चा में रह के व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त करी थी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, How many people were saved on the ark? नूह के जहाज पर कितने लोग बच गए थे? आपके ऑप्शंस है ए 6, बी 10, सी 4 और डी 8। नूह के जहाज में बहुत सारे जानवर भी बचाए गए थे और साथ ही साथ उसके परिवार भी बचाए गए थे। तो आइए देखते हैं हम इसका जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है डी 8। नूह ने 8 सदस्यों को बचाया। हाँ, नूह के 3 पुत्र थे और उनकी 3 पत्नियां भी थी, और नूह और उसकी पत्नी। तो ये टोटल 8 सदस्य। जो क्या आप लोग डाउन कर रहे हैं? मुझे लगता है हर एक बच्चा डाउन कर रहा होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which is the shortest book in the Bible? बाइबल की सबसे छोटी किताब कौन सी है? क्या ऑप्शंस ये रहे, ए तीसरा यूहन्ना, बी यहूदा, सी मलाकी, डी रूथ। बाइबल में बहुत सारी छोटी किताबें हैं, तो इसमें जाहिर है सबको कंफ्यूजन बहुत होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर है तीसरा यूहन्ना। वाह! तो बाइबल में बहुत सारी छोटी किताबें हैं, पर इसमें सबसे छोटी किताब जो है वो है तीसरा यूहन्ना। सो बच्चों, आपने कितने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं? 8। ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपने 9वें क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, On which day God created man? परमेश्वर ने किस दिन मनुष्य का निर्माण किया? ऑप्शंस है ए 6वें दिन में, बी 8वें दिन में, सी दूसरे दिन में, या डी 5वें दिन में। परमेश्वर ने हर एक चीज को एक निर्धारित समय पर बनाया, पर मनुष्य को उसने किस समय पर बनाया? चलो देखते हैं शैवी। 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन में बनाया। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which is the last book of the Old Testament? पुराने नियम की अंतिम पुस्तक क्या है? A. Second Samuel, B. Matthew,
सी जकरिया, डी मलाकी। आपने जस्ट अभी रिसेंट थोड़ी देर पहले ही हमारे रोहित भैया और बरखा दीदी और सुमन दीदी इन लोगों से आपने न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में जाना है। तो मुझे यकीन है कि आप इसका आंसर तुरंत लिख भी दिए होंगे अभी तक। क्या कहते हैं शेवी? हाँ, आपने कर लिया होगा। फिर भी हम इसके आंसर्स देखते हैं। मलाकी सबसे अंतिम पुस्तक जो पुराने नियम की है वो मलाकी है। मलाकी के बाद नया नियम शुरू हो जाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Who said, I, myself and my house will serve the Lord? ऐसा किसने कहा? मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस है ए जेकब, बी जोशुआ, सी जोबेद, डी जोसेफ। मुझे लगता है ये पुराने नियम में लिखा हुआ है। शायद तुम सही बोल रहे हो। ऐसा कहने के लिए बहुत ही समर्पण और धैर्य चाहिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है जोशुआ, यहोशू। तो यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 11वां प्रश्न। Noah sent 2 birds from the ark. What were they? नूह ने जहाज से 2 पक्षियां भेजी। वे क्या थे? आइए देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट, dove and sparrow. Second option, pigeon and dove. Third option, raven and dove. Fourth option, sparrow and eagle. नूह ने अपने जहाज में जानवर के साथ पक्षियां भी रखी थी सैमसन। हाँ शेरी, नूह ने हर एक जानवर को अपने जहाज में जगह दी थी, चाहे वो रेंगने वाले हो या उड़ने वाले हो या फिर चलने वाले हो। वो हर एक जानवर के जोड़ों को उसने जहाज पर रखा था। तो आइए हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है रेवन एंड डव, कौवा और कबूतर। तो नूह ने कौवे और कबूतर को दोनों को भेजा, पर वापस कौन आया? एक पत्ता लेके, वो था कबूतर। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इन विच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट रिटन? अधिकांश पुराना नियम किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शंस है ए ग्रीक, बी हिब्रू, सी लैटिन एंड डी अरामिक। वैसे तो बाइबल में बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। हाँ शैली, बाइबल बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है, पर उस समय वह एक ही भाषा में लिखा गया था, जो कि है, आप इसका आंसर देखते हैं, हिब्रू। तो वैसे तो बाइबल बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई है, लेकिन पुराना नियम सिर्फ इब्रानी में लिखा गया है। नया नियम लैटिन, ग्रीक और अरामिक में लिखा गया है, पर पुराना नियम इब्रानी में लिखा गया है। और पौलुस की बहुत सारी पत्रियां इसी भाषाओं में लिखी गई है। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। Which towns were destroyed by fire and brimstone? कौन से नगर आग और गंधक के द्वारा नष्ट किए गए? आइए ऑप्शंस देखते हैं। A. Galilee and Nazareth. B. Egypt and Gomorrah. C. Judah and Sodom. D. Sodom and Gomorrah. क्या परमेश्वर सचमुच नगर को नष्ट कर सकता है? शेरवी, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, पर यह भी है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर क्रोध भी करते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है सदोम और गोमोरा। सदोम और गोमोरा ही वही जगह है जहाँ परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर लूत और उसके परिवार को बचाया था, और उसकी पत्नी की अनाज्ञाता के कारण वो नमक का खंभा बन गए थे। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
How long did Hanok live? अनोख कितने वर्ष तक जीवित रहा? ऑप्शंस है A 365 years, B 530 years, C 678 years, D 721 years. अनोख तो वही है जो बहुत सालों तक परमेश्वर के साथ चला और अंत में उठा लिया गया। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या। इसका सही उत्तर है 365 वर्ष परमेश्वर के साथ चला और उठा भी लिया गया। आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन में। After Jesus fed 5,000 people with fish and bread, how many baskets were left? यीशु द्वारा 5,000 लोगों को मछलियों और रोटी खिलाने के बाद कितनी टोकरियां बची थी? बच्चों, आपके ऑप्शन है A 18, B 19, C 16 और D 12। ये कहानी याद है? इस कहानी में एक बच्चे ने 5 रोटी 2 मछली प्रभु यीशु मसीह को लेके जाकर दी और उसके द्वारा 5,000 से अधिक लोग तृप्त हुए। पर उसमें कितनी टोकरियां बच गई होंगी? चलो देखते हैं शैवी। और इसका उत्तर है 12 टोकरियां। बहुत बड़ी आश्चर्यजनक थी कि 5,000 से अधिक लोगों ने वहां पे भोजन किया, फिर भी 12 टोकरियां बच गई थी। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि प्रभु के घर में हमेशा भरपूरी ही भरपूरी रहती है। आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा अंतिम प्रश्न। How many days and nights did Jesus fast? यीशु ने कितने दिन और रात उपवास किया? तो बच्चों, आपके ऑप्शन है A 22, B 31, C 40 और अंत में D 7। सैमसन, तुम्हें पता है जब यीशु मसीह फास्ट कर रहे थे तो उसकी परीक्षा में शैतान वापस आया था। हाँ शैवी, मुझे पता है, वही ना जो मरुस्थल में दी गई थी परीक्षा। हाँ सैमसन, आइए हम जानते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर क्या है। 40 days and 40 night Jesus fasted। तो इसी के साथ हमारा क्विज यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपने सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए होंगे और उसे सही तरीके से नोट भी किया होगा, तो आप उसे जीबीएनटी के नंबर में या फिर अपने संडे स्कूल टीचर के नंबर में व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने सही उत्तर नहीं दिया होगा तो भी आपके लिए आज एक सीखने का बहुत सुनहरा अवसर था। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हमने बाइबल की बुक्स भी सीख ली और एक छोटा सा टेस्ट भी दे दिया। आइए प्रार्थना करें ताकि हम ऐसे ही वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते रहे। आइए अपने आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज का इस सुंदर समय के लिए। इतना देर आपके चरणों में बैठने के लिए आपने हमारा सहायता किया। हमारे हर बच्चों के दिल और दिमाग को आपने खोल दिया, इसलिए धन्यवाद। उन लोग वचन से कुछ सीख लिए, इसलिए धन्यवाद। उन लोगों के माँ बाप को भी आपका हाथों में देते परमेश्वर, जो सीखा है उसके अनुसार चलाने के लिए सहायता करिए। पूरे टीचर्स को आपको हाथों में देते परमेश्वर पिता, बच्चे लोगों को अच्छे अच्छे बातें सिखाने के लिए सहायता कर रहे, इसलिए धन्यवाद। हम सबको एक और बार आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता, इस महामारी से हमको बचा कर रखिए परमेश्वर। सब प्रार्थना आप सुन ले, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। अब बाय बोलने का समय आ गया। मैं जानती हूँ आप हमें मिस करेंगे, इसलिए आप सभी बच्चे आज जो सीखे हैं उसको जरूर याद कर अपने मम्मी पापा को सुनाए। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चे, टेक केयर।